तो फर्स्ट क्लास में जस्ट प्रोबेबिलिटी की डेवलपमेंट के ऊपर बात किए थे। अभी हम लोग बात करेंगे कि आखिर पहला जो चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी, हेडिंग कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसी के अंदर जो जो मेन मेन जो डिफाइन डेफिनेशन वगैरह है वो सारे के ऊपर बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये हमारा ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। अब जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे कैसे कैसे धीरे धीरे करके ये डेवलपमेंट हुआ है प्रोबेबिलिटी का। तो जब डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो किसी भी नए सब्जेक्ट के ऊपर जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले वर्ड को डिफाइन करते हैं कि आखिर इस वर्ड को क्या बोलेंगे, इस वर्ड को क्या बोलेंगे, इस वर्ड को क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग इन सब वर्ड को डिफाइन करते हैं। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, थोड़ा सा इसके बारे में बोल दीजिए कि आखिर प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। और या फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट से। जैसे वर्ड डिफाइन करेंगे ना कि आखिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, ये सारे चीज के ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके इन सब को, मतलब जो चीज काम आने वाला है, इन सब वर्ड को डिफाइन करेंगे। जस्ट एक लाइन लिख लीजिए इसमें, द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द वर्ड प्रोबेबिलिटी occurs often in our day to day conversation. For example, ये सब कहाँ से सोर्स है सर? ये इस्माइल सर के बुक में है, वहीं से सोर्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी that it will rain today, or probability that India will win the next फुटबॉल। ना, ऐसे नहीं, नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, वर्क नहीं, वर्ल्ड, वर्ल्ड कप एक्सेट्रा। तो ये जस्ट थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात की कि आखिर प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब इसी चैप्टर का नाम है, इसी प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के ऊपर जो डिस्कशन करने के लिए हम लोग आए हैं इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। वैसे एक और एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऐसे नोट्स को बल्कि बनाने का कोई फायदा नहीं है। हमारा जो पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लेता है इसको डिफाइन करने के लिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तीन कंडीशन होल्ड करना चाहिए इसको। रैंडम किसी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे? तीन कंडीशन होल्ड करना चाहिए। और वो क्या है तीन कंडीशन, उसके बारे में जानते हैं। एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट का स्पेलिंग, हाँ, एक्सपेरिमेंट इफ नंबर वन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, नोन इन एडवांस। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए, इट इज
इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट all possible outcomes known in advance, and it is possible to predict which outcome, which outcome will occur at a particular performance, particular performance, if performance of E। एंड थर्ड कंडीशन भी एक लिख सकते हैं आप लोग, ई बी कैन बी रिपीटेड। ई मतलब एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ई कैन बी रिपीटेड an infinite number of times, infinite number of times with identical condition, identical, सही तो चल रहा था, identical condition। यहां तक अगर नोट कर लेंगे आप लोग तो मुझे कंफर्म कर देंगे, एंड देन पहले इसको समझाएंगे फिर आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। थोड़ा स्लो चलेगा इसकी क्लास क्योंकि थोड़ा सा मुझे परेशानी है हल्का, इसलिए तो आज का क्लास थोड़ा सा स्लो लग सकता है आप लोगों को। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट को मतलब किस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे? उस एक्सपेरिमेंट को, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका जितना पॉसिबल आउटकम्स हो हम पहले से जानते हो। जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि डाइस को फेंक रहे हैं, तो हमें ये पहले से मालूम हो कि क्या क्या आ सकता है। जैसे एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा। एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं हम, तो हमें मालूम हो ये चीज कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका जितना पॉसिबल आउटकम है, जितना पॉसिबल आउटकम वो हमें मालूम हो। ठीक है, मेरे घर पे आज कौन आएगा, कोई फ्रेंड की अगर हम बात करें तो अभी इतना लेट से कौन ज्वाइन कर रहे हैं? सर 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऊपर करिए, शगुफ्ता। आज मेरे घर पे मान लेते हैं कि मेरे सिर्फ 6 फ्रेंड हैं, ओनली 6 फ्रेंड है। तो आज मेरे घर पे इन 6 में से कौन फ्रेंड आएंगे ये हमें पहले से, टोटल में यही 6 में से कोई आ सकते हैं, लेकिन कोई अनदर कोई आ गया एकदम रैंडमली, कोई जिसको जानना पहचाना है ऐसा कुछ। तो हमें क्या हो कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये मालूम हो पहले से। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो डाइस का ही हम सोच सकते हैं। नंबर वन कंडीशन, अभी भी इसको, इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल रहे। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट विच आउटकम्स विल ऑकर एट अ परफॉर्मेंस, पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ। ऐसा नहीं है कि डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 बार थ्रो करने के बाद 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, मतलब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए कि मतलब हमें मालूम चल जाए उसका आउटकम्स क्या आने वाला है। प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हम, वो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि 5 बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो छठी बार हमारा 6 आ ही जाएगा। प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो, किसी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में ये प्रेडिक्ट करना सर इम्पॉसिबल। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं डाइस मतलब क्या है? डाइस मतलब वो लूडो वगैरह में क्या बोलते हैं उसको, और लूडो छक्का ही बोलते हैं हम लोग ऐसे गांव में हाँ तो। सर। हाँ हाँ। हाँ, तो ये वाला डाइस, डाइस ही बोलते हैं ना, मतलब कोई मतलब हम तो अलग कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं ना कर रहे हैं। 1 6 बताइएंगे आप लोग, है ना?
तो किसी भी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो। जैसे कॉइन को ही टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने के बाद ऐसा ना हो कि 4 बार टॉस करने के बाद 5वीं बार हेड आ जाए, 30 बार टेल आ जाए। ऐसा प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। वो बोल देते हैं आ जाता है, अलग बात है, लेकिन प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तीसरी बात, कि उसको इनफाइनाइट टाइम से रिपीट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि 10 बार खेलने के बाद फिर उसको थ्रो ना किया जा सके। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है यहां तक? यस और नो सर, कंफर्म करेंगे एक बार? यस सर। चलिए, बाकी लोग भी क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेंट। अभी धीरे धीरे सिर्फ वर्ड को समझते चलते हैं ना, एक एक चीज को समझते चलते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद प्रोबेबिलिटी आप लोगों के साथ में आया है। तो हम अभी सिर्फ वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे, पहले डिफाइन करने के ऊपर फोकस करेंगे, फिर गाड़ी तो बहुत स्पीड में चलेगी, अभी तो गाड़ी स्टार्ट चल रही। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की और इवेंट स्पेस की। हेडिंग करेंगे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस, इसके बारे में थोड़ा बात लेते हैं। जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट जान गए, तो जितना पॉसिबल आउटकम्स है हमारा, जितना पॉसिबल आउटकम्स, उन सारे आउटकम्स को एक सेट में रख दे ना, एक सेट में रख दे, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस बोलते हैं। जैसे डाइस को थ्रो करते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसको एक सेट में रख दे, तो उस सेट को बोलेंगे दिस इज अ सैंपल या फिर इवेंट स्पेस। एक कॉइन को थ्रो करते हैं, तो कॉइन को थ्रो करने के बाद क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो इसके लिए इन सबको एक सेट में रख देंगे, तो क्या बोलेंगे? दिस इज द इवेंट स्पेस या फिर सैंपल स्पेस। कार्ड खेल रहे हैं हम, कार्ड में क्या आ सकता है? अभी रेड और ब्लू की नहीं बात करते हैं, क्या क्या आ सकते हैं? ए आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ सकता है, या फिर जे के क्यू आ सकता है। यही चीज आ सकते हैं। इन सबको एक सेट में रख दें, तो उस सेट को बोलेंगे हम सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस। आई होप क्लियर। किसी को कोई डाउट है इधर? नहीं सर। फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, द सेट ऑफ all possible outcomes, denoted by s, is called the sample space or event space, स्पेस एसोसिएटिव। और एसोसिएटेड, बहुत बढ़िया, इस चीज को ऐड कर देंगे तो एसोसिएटेड विथ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। एग्जाम्पल लिख लिया जाए, जिस एग्जाम्पल की हम बात किए हैं उसको लिख लेंगे। नंबर 1, द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड with the random experiment, with the random experiment tossing a coin, tossing a coin is s is equal to क्या हो जाएगा? h या फिर t। h को डिनोट कर रहे हैं हम हेड से, और t को डिनोट कर रहे हैं टेल से, तब टेल को डिनोट कर रहे हैं t से। ठीक है, एक और एग्जांपल के ऊपर बात किए थे, वो भी एग्जांपल ले लेते हैं।
द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है ना, वहीं पे 1 2 कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई, डाई बोलते हैं ना, डाइस बोलते हैं, रोलिंग अ डाई। क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे कंफर्म नहीं करेंगे? दिस इज 1 2 3 4 5 6। अब तक हम लोग दो चीज के ऊपर बात की। एक तो बात की व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम लगभग इसको 50 बार बोलेंगे 5 दिन आते आते तक, मतलब 5 क्लासेस में लगभग इसको 50 बार बोलेंगे हम। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जितना सारा जो नए नए टर्म है, इन सारे टर्म आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, 3 कंडीशन होल्ड करना चाहिए, उसको इनफाइनाइट टाइम्स किया जा सके, ऑल आउटकम्स नोन इन एडवांस, और प्रेडिक्ट ना किया जा सके किसी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस। देन हम बात कर रहे हैं आपसे सैंपल स्पेस, या फिर इसको बोल सकते हैं इवेंट स्पेस। अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितना उसका आउटकम्स आने वाला उन सबको अगर हम एक सेट में रख दें, उस सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस। क्लियर यहां तक, यस और नो? नोट कर लिया आप लोग? यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट की। ये तो था इवेंट स्पेस और सैंपल स्पेस। इवेंट क्या है फिर? इवेंट, लेट ई बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, experiment and S be the corresponding, S be the corresponding sample space। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस होगा, और सैंपल स्पेस के बारे में अभी हम लोग देखें कि क्या होता है सैंपल स्पेस। देन इसको अंडरलाइन जरूर करना है, एनी सबसेट, एनी सबसेट, और कुछ नहीं सोचना है, बस एनी सबसेट ऑफ एस इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड टू बी an event connected with, connected with e, connected with e। क्या बोला हमने? इवेंट एनी सबसेट ऑफ एस, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, कोई भी सबसेट। देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ एस, दैट इम्प्लाई ए इज an event, an event connected with e, connected with e। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जरूर आप लोग आंसर करेंगे, जरूर इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अगर हम बात करें फाई, अगर हम एक इवेंट की बात करें फाई, मान लेते हैं इसको बी, बी इज इक्वल टू फाई। एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा सेट है जिसमें फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या इस बी इवेंट को, इस बी इवेंट को, भी हम पहले ही इवेंट बोल रहे हैं, क्या इस बी सेट को हम इवेंट बोलेंगे? यस और नो में आप लोग जवाब देंगे। हाँ यस सर। और, यस और नो में, ठीक है, बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। कैसे इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं, क्या बात है? नो सर। अच्छा, एक नो भी आया है, एक नो भी आया है। यस, बाकी ज्यादातर लोग यस सर यस यस। यहाँ पे तो फाइव ऐसा एलिमेंट ट्रीट हो रहा है ना। हाँ,
तो वो एलिमेंट सर एस में होगा या नहीं होगा तो मालूम नहीं। फाई, यहाँ पे हम एम्प्टी की बात कर रहे हैं, फाई हम यहाँ पे रखे हैं। एम्प्टी नन सेट को कैसे, एम्प्टी सेट को कैसे दिखाते हैं आप लोग? सर फाइव फाई से ही से। दिखाते हैं। सिर्फ फाई हाँ लिख देते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं? जैसे अगर मान लेते हैं एस कोई सेट है हमारा, अगर ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट ना एस, क्या बोलते हैं पहले बताइए जरा, ना उसको ठीक सर। कर देते सर एस इक्वल्स टू सर सिर्फ 5 होता है तो तब एम्प्टी लिखते हैं। हैं। अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा, सेकंड ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। तो हम बस एम्प्टी सेट की बात कर रहे थे, फाई इसकी बात कर रहे थे। वैसे इवेंट को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, बट अभी जस्ट अभी हम लोग को समझने की बात है कि उसके एलिमेंट को हम लोग को ब्रैकेट में लिखना है। तो कोई एम्प्टी सेट को हम, जैसे प्रियांशु का नो आया था और भी कुछ लोगों का नो आया है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हमने क्या बताया? हाँ, हाँ सर, एम्प्टी सेट तो सबसेट हो जाता है इसका, तो हो सबसेट हो जाएगा। जाता है, अभी बस इतना पे क्लियर करना है, फिर सोचना है कि सर डाइस को थ्रो कर रहे हैं और इवेंट आप बोल रहे हैं फाइव, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कैसे इवेंट बोलेंगे? क्योंकि अभी सिर्फ इतना जानना है कि सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, क्या लिखा है? एनी सबसेट, इसलिए हम अंडरलाइन किए थे, एनी सबसेट। और जो एम्प्टी सेट यानी कि जो फाइव सेट होता है हमारा, वो सबसेट होता है एनी सेट का। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको नोट करके यहां पे लिखेंगे कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एस, दैट इम्प्लाई फाइव इज एन इवेंट, ये भी एक इवेंट होगा। लेकिन कैसा इवेंट होगा? कैसा इवेंट होगा? ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट। और जब डिफाइन करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट को तो आते हैं वहां पे। अभी जस्ट इतना, अभी सिर्फ एनी सबसेट ऑफ एस, बस इतना के ऊपर फोकस करना है और कुछ नहीं। दिस इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, यहां तक क्लियर? क्लियर ना? एक और कोई सेट लेते हैं अगर हम, मान लेते हैं कि सैंपल स्पेस मेरा है हेड और टेल, कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? हेड और टेल। एक हम ऐसा इवेंट लेते हैं, हम ऐसा बोलते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है। ये हम इवेंट ले रहे हैं, है ना? इवेंट ले रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग, हर बार गड़बड़ निकल जा रहा है मुझसे। एक हम ऐसा सेट ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये डाइस को थ्रो करने पे ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। ये क्या आ गया? सैंपल स्पेस। हम एक इवेंट लेते हैं जिस इवेंट का नाम है ए इवेंट लेते हैं, वो उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। मतलब कोई आके बोला है देखो तुम डाइस थ्रो करोगे और डाइस थ्रो करने के बाद तुमको या तो एक मिलेगा, नहीं तो दो मिलेगा, नहीं तो तीन मिलेगा, नहीं तो चार मिलेगा, नहीं तो पांच मिलेगा, नहीं तो छह मिलेगा। तो क्या इस ए इवेंट को, इस ए सेट को हम इवेंट बोलेंगे? यस और नो कंफर्म करेंगे आप लोग, यस और नो? यस सर बोल सकते हैं। और कोई है जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर? बिल्कुल सब लोग को लग रहा होगा, क्योंकि सर एनी सबसेट ऑफ, एनी सबसेट ऑफ। ठीक है फिर, तो एक और एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल की तरह ही ले सकते हैं और उसका नाम ऐसे ही रख देते हैं कि एस इज द सबसेट ऑफ एस, दैट इम्प्लाई एस इज ऑल्सो एन इवेंट, इवेंट। और दिस इवेंट, इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं, दिस इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। वैसे यहाँ पे हम तो बोल ही दिए कि इम्पॉसिबल या फिर जो भी, फिर भी एक बार हम फिर आगे डिफाइन करेंगे। सर्टेन इवेंट मतलब जो 100% होगा ही, और ये मतलब होगा ही नहीं, ये क्या ही बात बकवास कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब डाइस को थ्रो करते हैं और बोलते हैं कि देखो हेड आएगा आपकी बार। तो ये कैसा बकवास है? ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? ठीक, डन, यहां से आगे चले, यहां तक क्लियर है? यस। एक और वर्ड से हम लोग थोड़ा सा रूबरू होते हैं जिसका नाम है ट्रायल। ट्रायल, ट्रायल क्या है भाई? तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो वो तो इनफाइनाइट टाइम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तभी तो बोल रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसका कोई एक पार्ट, मतलब पार्टिकुलर परफॉर्मेंस या फिर एक पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं कि हम 10 बजे से कॉइन टॉस करना शुरू करते हैं, 10 बज के 5 मिनट तक हम कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो 10 बज के 1 मिनट पे जो हम परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, कॉइन को टॉस कर रहे होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल। यानी कि एनी पार्टिकुलर
particular performance of a random experiment is called a trial. डन. यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं. सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन सैंपल स्पेस, इवेंट स्पेस, इवेंट, एंड देन अभी हम लोग समझे ट्रायल. कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? यस और नो कंफर्म करेंगे फिर आगे चलते हैं हम लोग. नो सर. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्लास ऑफ इवेंट्स की. नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे क्लास ऑफ इवेंट्स. क्लास ऑफ इवेंट्स. ये क्लास ऑफ इवेंट्स क्या बोलता है? ये बोलता है कलेक्शन ऑफ, ध्यान से समझेंगे इसको, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउट. कुछ हुआ ये क्या क्वेश्चन? सर ट्रायल को एक और बार रिपीट करिए. ट्रायल का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आप 10 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना. 10 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पांचवी बार जो आप टॉस कर रहे हैं ना, तो एक पार्टिकुलर परफॉर्मेंस आप 10 बार परफॉर्म किए, मतलब टॉस किए, तो पांचवी बार तो एक पार्टिकुलर परफॉर्मेंस को हम बोलेंगे फिफ्थ ट्रायल, सिक्स्थ ट्रायल, सेवेंथ ट्रायल, एट ट्रायल, नाइन ट्रायल, 10 ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल. तो ट्रायल क्या है कि पार्टिकुलर परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम, है ना. पार्टिकुलर परफॉर्मेंस, पहली बार वाला परफॉर्मेंस वो फर्स्ट ट्रायल हो जाएगा, सेकेंड टाइम वाला परफॉर्मेंस वो सेकेंड ट्रायल हो जाएगा. तो जस्ट अभी डिफाइन कर रहे हैं हर एक चीज को, एक एक वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं हम, है ना. अभी फिर एक जन ज्वाइन किया, अभी इतना लेट से भी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, कैसे चलेगा काम, है ना. देखिए यहाँ पे वो क्या बोलता है, क्लास ऑफ इवेंट्स क्या है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट. इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट 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 लिखा हुआ है. ऑल पॉसिबल इवेंट corresponding to corresponding to a random experiment E is called class of events. Class of events. And it is denoted by del. इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है आपका सेन बनर्जी सर वाला बुक जो है. नोट करके कंफर्म करेंगे. हो गया सर. अच्छा इसमें देखिए क्या लिखा है. अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस में क्या था? ऑल पॉसिबल आउटकम्स. यहां पे क्या है? ऑल पॉसिबल इवेंट. क्या डिफरेंस है सर दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि मान लेते हैं एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया हमारा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स कॉल्ड सैंपल स्पेस. लेकिन ऑल पॉसिबल इवेंट, एक इवेंट लेते हैं हम जिसमें 1 लेते हैं, एक इवेंट लेते हैं जिसमें 2 लेते हैं, एक इवेंट ऐसे चलते जाता है, A1 A2 कर लेते हैं, A1 A2. एक और कोई इवेंट लेता है, A2 लेता है, मतलब B1 कर देते हैं, इसको A से इसको B से. एक इवेंट लेते हैं B1, जिसमें बोल रहा है कि 1 या 2 आए. B2 बोल रहा है कि 1 2 या 3 आए. C1 इवेंट लेते हैं, वो बोल रहा है कि ऑड आए. C2 लेते हैं एक, वो बोलता है कि इवेंट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इवेंट नंबर आए. तो जितना पॉसिबल इवेंट बन सकता है, जितना भी, उन सारे पॉसिबल इवेंट्स को अगर एक सेट में बंद कर दे, उस सेट को बोलेंगे हम लोग क्लास ऑफ इवेंट्स. क्लियर? क्लियर है यहां तक? कंफर्म करेंगे एक बार. यस यस सर.
जितना सारा इवेंट बन सकता है, जितना सारा इवेंट बन सकता है, उन सबको एक बक्से में बंद कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास ऑफ इवेंट्स। आई होप क्लियर है, सब लोग समझ पा रहे हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डेल से, 10। डेल इज इक्वल टू ए, वो सारे इवेंट सच दैट जो सबसेट हो एस का सारा जितना बना पाए आप, उसका सबसेट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लास ऑफ इवेंट्स। वेयर एस के बारे में, वेयर एस इज इवेंट स्पेस। डन। यस सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ नोटेशन की, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नोटेशन, हाँ अभी नोटेशन को देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। नोटेशन की बात कर लेते हैं। नोटेशन 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 ना, इधर नहीं पढ़ा है नोटेशन। देखिए, यहाँ पे जो और की बात आएगी ना, और मतलब या, उसको डिनोट करेंगे हम लोग प्लस से। और इसको तो प्लस मतलब और को यूनियन से डिनोट भी करते हैं हम लोग, यूनियन। और जो एंड वाला होगा, एंड, ये और इंग्लिश वाला, ये एंड इंग्लिश वाला ही। और जब बोलेंगे हम तो वो और नहीं, ये वाला नहीं, हिंदी वाला नहीं। और मतलब हो जाएगा एंड, एंड को डिनोट कर देंगे हम लोग डॉट से। इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि नंबर 1, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डेल, मतलब जितना इसका पॉसिबल इवेंट्स था उसमें से 2 इवेंट हम ले लेते हैं, देन ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का मतलब ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब दिस इज बिलोंग्स टू डेल। इसका मतलब ये हुआ सर कि एटलीस्ट वन ऑफ ए इवेंट एंड बी हैपेंस। आराम से समझेंगे इसको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक एक वर्ड को पहले क्लियर करेंगे, देन हम लोग पहुंचेंगे उधर। दूसरी बात कि ए और डॉट बी की बात करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डेल। डेल का मतलब क्लास ऑफ इवेंट्स, और क्लास ऑफ इवेंट मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम, सॉरी सॉरी, ऑल पॉसिबल इवेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि बोथ ए एंड बी हैपेंस। पहले इसको नोट करिए, फिर इसको क्लियर करते हैं हम। डन। यस सर। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो इवेंट ए प्लस बी या फिर ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होगा कि या तो इवेंट ए घटेगा या फिर इवेंट बी होगा। मतलब क्या है कि एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है। आपने इवेंट लिया 1,2, एक इवेंट लेते हैं 1,2, या तो 1 मतलब 1,2 में से कोई, और ऐसा कर लेते हैं हेड और टेल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो पाएगा। मान लेते हैं एक क्वाइन को टॉस करते हैं। आपने 2 इवेंट लिया है, 2 इवेंट क्या लिया है? आप बोल रहे हैं इवेंट ए मेरा है कि हेड आएगा, और इवेंट बी बोल रहे हैं कि टेल आएगा। तो इन दोनों का अगर यूनियन ले तो क्या हो जाएगा? हेड कॉमा टेल। लेकिन जब टॉस करेंगे तो एटलीस्ट आपको, जब हम ए प्लस बी लिख रहे हैं मतलब ए यूनियन बी लिख रहे हैं, मतलब ए और बी लिख रहे हैं, और इंग्लिश वाला और, हाँ ध्यान समझिएगा, ए और बी लिख रहे हैं, यानी या तो ए
या फिर बी, होगा ही होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी हैपेंस। डन? क्लियर हो पा रहा है ये चीज? एटलीस्ट वन ए और ए एंड बी हैपेंस। ए और होना चाहिए या एंड होना चाहिए? एटलीस्ट वन ऑफ ए और होना चाहिए शायद यहाँ पे ना, है ना? यहाँ पे एंड हो गया शायद। इंग्लिश जिनका अच्छा हो बताएंगे, लेकिन आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मुझे जहां तक लग रहा है अभी क्लियर नहीं होगा, फिर बात करेंगे। फिर अब दो इवेंट लेते हैं, फिर कॉइन को टॉस करते हैं। एक इवेंट में लेते हैं ए और दूसरे इवेंट को लेते हैं बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है ना? ए और बी। लेकिन इस वाले एग्जांपल से अगर हम इसको बोलें तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। दो इवेंट, एक एक्सपेरिमेंट और दो इवेंट में, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, ए और बी ना। हाँ, एक इवेंट आप ऐसे लिए, ए लिए हैं आप डाइस को थ्रो करने से, देखते हैं डाई को थ्रो करने पे। इवेंट आप लिए हैं 1, 2, और बी एक इवेंट लिए हैं जो क्या है आपका 2, 3। ए इंटरसेक्शन बी, बोथ हैपन। हाँ, बोथ हैपन वाला एग्जांपल मेरे ध्यान नहीं आ रहा है ना अभी एग्जैक्ट, कि बोथ ए एंड बी हैपन दोनों। जैसे ऑड इवन, हाँ, थोड़ा ध्यान आया। एक इवेंट ले लेते हैं ऑड का, डाइस को ही थ्रो करते हैं, और ले लेते हैं ऑड का, मतलब 1, 3, 5। और एक इवेंट लेते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ऑड आने का, ये इवेंट है जिसमें ऑड आने का इवेंट जस्ट बोल रहे हैं अभी, है ना? और एक इवेंट है हमारा 1, 3, 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा हमारा क्या, सिमिलरली 1, 3, 5। तो ये दोनों इवेंट हमारा क्या होगा, हैपेंस। थोड़ा सा इसमें हम लोग ये हो गए हैं, लेकिन और बेटर एग्जांपल मिलेंगे हम लोग आगे चलेंगे तो। बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन का मतलब होगा हमारा, डॉट से नोट करेंगे, यहाँ पे बोथ ए और बी दोनों हैपेंस होंगे। और जब प्लस की बात होगा तो एटलीस्ट वन, या तो ए या फिर बी क्या होगा, हैपेंस हो रहा होगा। क्लियर? आगे चले या फिर डाउट रह गया इसमें? अभी क्लियर कर देंगे, जस्ट एग्जांपल अभी मिलेगा हम लोग को, है ना? इसके बाद ही मिलेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। रिजल्ट नंबर 1, पाई बिलोंग्स टू डेल। बिल्कुल, पाई इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फाई एक इवेंट है, फाई भी एक इवेंट है, और वो बिलोंग्स कर रहा है क्लास ऑफ इवेंट्स में। दूसरा, A1, A2, कितना बेटर एग्जांपल था, हम ढूंढ रहे थे अलग अलग। A1, A2, डैश डैश AN, दिस इज बिलोंग्स टू डेल। क्योंकि क्लास ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या, ऑल पॉसिबल इवेंट्स। तो A1 इवेंट बनाए, A2 इवेंट, A3 डैश डैश AN इवेंट हमने बना दिया। देन अगर हम बात करें A1 + A2 डैश डैश +AN, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डेल। इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर I = 1 to N AI, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू N। यहां से रिजल्ट तो नहीं ले ही सकते हैं। बेटर एग्जाम्पल ये इंटरसेक्शन वाला, कि A1, तीसरा इसको लिख लेंगे कि A1 .A2 .A3 .डैश डैश 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 AN डॉट में, यानी कि A1 और A2 और A3 और एंड A3 एंड A4 एंड डैश 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 AN, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डेल। फॉर एग्जाम्पल, डाई को थ्रो करते हैं, ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। A1 में है मेरा 1, A2 में है मेरा 2, A3 में है मेरा 3, एंड डैश डैश AN, ए नहीं इस, एक सेकेंड इसको चार्ज में देना पड़ेगा। A6 में है मेरा 6। तो A1 इंटरसेक्शन A2
इंटरसेक्शन डैश डैश ए एन करे, A6 करे, तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? फाइव, फाइव ही मिलेगा ना। ए हाँ वन सर। इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डैश डैश, एंड फाइव इज द ऑल्सो एन इवेंट। तो क्या, अगर फाइव इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? बोथ ए एंड बी हैपेंस, तो A1 हैपेंस, A2 हैपेंस, A3 हैपेंस, दोनों होंगे। एक मिनट, इस बुक में है कि नहीं जरा सा हमको कंफर्म करने दीजिए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक चीज का डाउट आ गया दिमाग में। डी मॉर्गन सर का, अच्छा इसको थोड़ा रखते हैं है ना, और कुछ बेटर एग्जांपल हम लेके आते हैं, तब इसको क्लियर करते हैं। दिस इज, इसको नोट करते हैं हम लोग पाई से, पाई ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, एंड दिस इज ए आई, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डेट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और वाला तो क्लियर है, जस्ट एंड वाले में मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट आ रहा है। ठीक, डिनोट डिनोट करेंगे हम लोग इसको प्लस से और इवेंट को, और डॉट से एंड इवेंट, इंटरसेक्शन। बहुत छोटी चीज है लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बस इतना ही बात है। आगे चलते हैं, नहीं तो फिर इधर ही फंसे रह जाएंगे हम लोग। यस यस सर, नो। सुन पा रहे हैं आप लोग? कंफर्म करेंगे, यहाँ तक चलेंगे तो। यस सर। मैंने इसके बारे में नहीं बताया था ना इसके पहले, नहीं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, सिंपल इवेंट किसको बोलेंगे? व्हाट इज सिंपल इवेंट? ये होगा कहीं पे, एक जगह हम चेक कर लेते हैं। ए एंड बी, छोड़ देंगे तो अभी बात भी नहीं चल रहा अभी अपना। सिंपल इवेंट, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे सिंपल इवेंट। एन इवेंट, एन इवेंट ए is called simple event, सिंपल इवेंट, और एक और नाम देते हैं इसको, एलिमेंट्री इवेंट। इसको छोड़ दीजिए, और के दूसरा नाम सिंपल इवेंट इफ ए कंटेन, ए कंटेन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन आउटकम, या फिर वन एलिमेंट। ऐसा कोई इवेंट हो, ऐसा इवेंट हो जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। जैसे एग्जाम्पल, सब चीज का एग्जाम्पल लेते चलेंगे। एस इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश 6, डाई को थ्रो करते हैं पे, तो एक ए ले लेते हैं हम जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, अंडरलाइन करेंगे इसको, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। जैसे एक इवेंट है हमारा ए वन, एक इवेंट हो गया बी हमारा 2, एक हमारा सी इवेंट, और भी बहुत सारा। इन सब इवेंट को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। अगर आप लोग जरा बताएंगे मुझे, जरूर आप लोग आंसर करेंगे। एक इवेंट हम लेते हैं जिसका नाम है डी, और डी इवेंट में मैंने बोला ऑड नंबर आने की, ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो ये बताइए कि इस इवेंट को हम
इस इवेंट को हम सिंपल इवेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नो सर। नहीं सर। और कोई बताएंगे, कंफर्म करेंगे एक बार? आप एक दो लोग और कंफर्म कर दीजिए। कोई ऐसे हैं जो यस सर नो बताना चाह सर। रहे हैं? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक एलिमेंट थोड़ी रहेगा। अगर आप बात कर रहे हैं ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर सैंपल स्पेस में से 1 2 3 आ सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल इवेंट नहीं होगा। ठीक, क्लियर यहां तक? किसी को डाउट नहीं है ना? एग्जैक्टली वन एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली वन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट। समझ ही होंगे आप लोग, कंपोजिट या फिर कंपाउंड इवेंट किसको बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट किसको बोलेंगे? एन इवेंट इज कॉल्ड अ कंपोजिट इवेंट इफ एन इवेंट ए कर लीजिएगा ना, इफ ए कंटेंस ए कंटेंस मोर देन, अंडरलाइन करेंगे इसको, मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट। एग्जाम्पल, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इवेंट एक ए लेते हैं जिसमें क्या है 1 3 5, इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट इवेंट। बी एक इवेंट लेते हैं जिसमें 2 4 6 है, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड कंपोजिट इवेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कंपोजिट, कंपोजिट नहीं, इसको कंपाउंड बोलते हैं ना, कंपाउंड या कंपोजिट, ठीक ही है, कंपोजिट इवेंट। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 इवेंट या फिर 2 एलिमेंट। बात वही, बात जस्ट आप लोग समझ पा रहे हैं इसको ना? डन, चले आगे। यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट, an event of a given random experiment, random experiment is called an impossible event if it can never happen in any performance, any performance of the random experiment. It can never any performance of the random experiment. Random experiment under आइडेंटिकल कंडीशन। ये बार बार सर आप आइडेंटिकल कंडीशन क्या लिखना चाह रहे हैं, है ना? आइडेंटिकल कंडीशन, सच एन इवेंट इज डिस्क्राइब्ड। आप उधर भी लिखे थे सर, जब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ रहे थे वहां पे भी आइडेंटिकल कंडीशन था। डिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्टी सबसेट फाई corresponding event space S।
डन, नोट कर लिया आप लोग, कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। हाँ सर। चलिए, तो इम्पॉसिबल इवेंट, आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब ये है कि कुछ चोरी ना किया जाए। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब ये है कि ऐसा ना करे कि सिक्स जो है ना, जो पासा है या फिर जो डाइस है, उस पे जो सिक्स है ना, उस सिक्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ढाल बना दे रहे हैं ऐसे। जब इसको फेंक रहे हैं ना, तो जैसे सिक्स आ रहा है ना, नीचे सिक्स रह रहा है, तो ढाल बनाया हुआ है, तो ढाल बनाया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे स्लोप टाइप का बना देंगे। और जोर से फेंक रहे हैं तो क्या होगा, ये सिक्स से हमेशा ये पलट जाएगा। वन के ऊपर वो मतलब नीचे रहे ही नहीं है वन, मतलब कुछ उसमें चोरी न किया जाए। हेड और टेल में ऐसा किए हुए हैं कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं और ऊपर चुंबक लगा दिए हैं, है ना। तो सर बोथ साइड से तो आ जाएगा, लेकिन जब इसको टॉस करने के टाइम में एक कॉइन में एक तरफ प्लास्टिक का है, उधर पेंट वगैरह करके एकदम लग रहा है कि वो एक साइड प्लास्टिक का है और दूसरा साइड हमारा अ, जो भी हो, स्टील लोहा जो भी हो उसका है। जब टॉस कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इस चुंबक की वजह से जो ये टाइप मतलब ये है, जो लोहा टाइप है, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, खींचेगा इसको, और खींचेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे हेड या टेल जो भी हम लाना चाहें वो ला सकते हैं। तो कोई भी चोरी ना किया जाए ना, वो आइडेंटिकल कंडीशन हो, कुछ भी मतलब एक्सपेरिमेंट में एक्स्ट्रा कुछ ऐड ना किया जाए, जिससे हमारा क्या हो, जो आउटकम्स है वो मतलब उससे कुछ ये हो, प्रॉब्लम करे आने में, डिफरेंस आ जाए कुछ। क्लियर, यस और नो? डन डन। इम्पॉसिबल आउटकम का एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग, इम्पॉसिबल इवेंट का? कोई बताइए तो इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल, इधर, इधर से कोई बताएंगे? सर 7 आना डाइस फेंकने पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्वाइन को टॉस करने पे सिक्स आना, टॉस अ क्वाइन, टॉस अ क्वाइन एंड गेट, ऐसे लिखना सही रहेगा? टॉस अ क्वाइन एंड गेट हेड एंड टेल बोथ टुगेदर। जो बोले दूसरा, थ्रोइंग अ डाई एंड गेट सेवन, ये क्या हो गए सारे के सारे इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, एन इवेंट which is which always happens, happens का स्पेलिंग सही लग रहा है? सही लग रहा है। is called a certain event, और इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, श्योर इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय एस, मतलब वो तो होगा ही होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब। एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग कुछ, अगर मन में आ रहा हो तो सोचिए। ऐसा इवेंट जो होना ही है, ना होने का कोई संभावना ही नहीं है, कोई मतलब ये नहीं, होगा ही होगा, ऐसा कोई इवेंट बताया जाए। सर एक कॉइन को टॉस करने पर हेड या फिर टेल आना।
वेरी गुड। और कुछ और कोई बताएंगे? सर डाइस को थ्रो करने पे कोई भी नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में आना। वेरी गुड। रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग नंबर लेस देन 7। लेस देन 7 सिर्फ बोलेंगे तो -1 ले लेंगे, है ना। रोलिंग अ डाई और गेटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, तब सही रहेगा। इवेंट हमारा नेचुरल नंबर है, क्या बोलते हैं, इसको लिखा जा सकता है। सर वीक में संडे का आना, वीक में संडे का आना, हाँ ये भी सही है। चलिए बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। थ्रोइंग अ डाई, अ डाई, डाई डाइस अभी तक बताया नहीं आप लोग। एंड गेटिंग अ नेचुरल नंबर, वैसे वो भी सही बता रहे हैं। दीपक आप भी बोले लेस देन 7 नेचुरल नंबर। throwing a dice and getting a natural number. एंड नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देख रहे कितना सारा डेफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री और इवेंट, नेचुरल नंबर में तो 1 to 6 के अंडर में ही आएगा ना, तो नेचुरल नंबर में तो और भी बहुत सारे नंबर आ जा रहे हैं। ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा इसको मतलब ऐसे सिंपल समझते हैं कि डाइस को थ्रो करते हैं, इवेंट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर आना। तो डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई डाइस थ्रो कर रहा है और हम बोल रहे हैं कि देखो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो उधर क्या हो सकता है, इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इधर से ही कुछ आएगा, है ना। नहीं हुआ क्लियर क्या, डाउट रह गया क्या इसमें? सर नेचुरल नंबर में तो 7 भी आता है ना। देखिए 7 अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले क्यों, जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें 7 होगा नहीं। तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें अगर डाउट आ रहा है तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि किसी को तो कोई वहां पे प्रॉब्लम ना हो बिटवीन वैसे। 1 to 6 कर दीजिए ना, वही तो हो जाएगा सर। हाँ ये भी सही है। गेटिंग अ इवेंट ए 1 2 3 4, गेटिंग, गेटिंग हाँ ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा लेकिन। हाँ देखिए जरा सा और कुछ सर, 1 मिनट स्क्रीन ऊपर करिए। सर गेटिंग नाजिफ, अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 6। ये वेरिया, ये बहुत बढ़िया। गेटिंग अ नेचुरल नंबर बिटवीन, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 6। बिटवीन नहीं, बिटवीन नहीं, इसमें लिखेंगे फ्रॉम 1 to 6। क्या बिटवीन मतलब 1 और 6 के बीच, फ्रॉम 1 to 6। बड़ा दिक्कत है इंग्लिश को लेके। 1 to 6, फ्रॉम 1 to 6, बढ़िया। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट या वेस्ट, सर रेस्ट। वेस्ट होगा। सर रेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट सेट तो पढ़ेंगे ना शायद आप लोग, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे। अब बहुत लिखना हुआ, डिनोटेड बाई AC या फिर A बार। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट इवेंट? एग्जाम्पल, अगर कोई सैंपल स्पेस है S 1 2 3 4 5 6 और A कोई इवेंट है A = 1 3 5, ये कोई इवेंट है,
तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट को क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको छोड़ के सैंपल स्पेस का सारा कुछ ले लेते हैं, मतलब 2 4 6, ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट बन गया। यहां से एक बड़ा अच्छा ये आ सकता है, रिजल्ट हम ले सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि सर, अगर हम ए और एडेस को ऐड कर दे, ऐड का मतलब यूनियन कर दे, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सर एस मिल जाएगा। एस मिल जाएगा। मतलब ये हुआ सर कि ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बोल सकते हैं ए सी या फिर ए बार इज इक्वल टू एस माइनस ए। डन 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 डन, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तक जो बात की थोड़ा सा इसके ऊपर यहां तक नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग। हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आज के लिए थोड़ा रिवीजन। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? 3 कंडीशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए। नंबर 1, ऑल पॉसिबल आउटकम्स नोन इन एडवांस। अपने नोट्स को देखना है ना, नोन इन एडवांस। दूसरा, इनफाइनाइट टाइम्स किया जा सके अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। एंड तीसरा कि एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में उसका आउटकम्स इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल। ऑल पॉसिबल आउटकम्स नोन इन एडवांस, इनफाइनाइट टाइम किया जा सके, और एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस पे, एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस से उसका जो आउटकम्स है उसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन हम बात किए सैंपल स्पेस की। व्हाट इज सैंपल स्पेस? ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। व्हाट इज इवेंट सैंपल स्पेस या इवेंट स्पेस? व्हाट इज इवेंट? any subset, any subset, any subset of S is called event. What is class of events? Class of events, any possible या फिर all possible, all possible event, set of all possible events is called class of events. नोटेशन A प्लस B मतलब क्या हो गया, A यूनियन B मतलब क्या हुआ, दिस इज A और B हैपेंस, और से नोट करेंगे, एंड ए डॉट बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बोथ हैपेंस। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम आप लोगों को देंगे, जस्ट वो जो क्वेश्चन सब करेंगे तो ए एंड बी बोथ हैपेंस, ये जस्ट नोटेशन है। देन उसके बाद सिंपल इवेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द इवेंट, दिस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। कंपोजिट इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स, क्या होता है कंपाउंड इवेंट्स? मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। और कुछ बात की थी इधर या इतना ही? इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज हैपेंस बोल सकते हैं। एंड सर्टेन इवेंट, सॉरी 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 उल्टा कर दिए, नेवर हैपेंस, नेवर हैपेंस, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। सर्टेन इवेंट always happens, this is called certain event। बताइए तो जरा, कुछ छूट गया क्या? कुछ छूटा? सर ट्रायल। ट्रायल, एक चीज छूट गया, पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, पार्टिकुलर परफॉर्मेंस
ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रायल। डन, बाकी सब हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये क्या है सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ दो इवेंट, एक इवेंट ए है और एक इवेंट हमारा बी है। एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी हमारा। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले, दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है हमारा, तो इन दोनों इवेंट को हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये हुआ ए एंड बी अगर फाई आ रहा है, डॉट के में क्या समझे थे कि ए एंड बी ये क्या होगा, बोथ हैव एन। अगर ए डॉट बी फाई आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी कैन नेवर हैपन साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। क्या मतलब सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा लिखते हैं फिर समझाते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर said to be said to be mutually exclusive if a intersection b is equal to phi। अभी इसे इतना ही समझना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब कि कोई दो इवेंट होगा ना, उन दोनों इवेंट के बीच का इंटरसेक्शन फाई आएगा, इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन क्लियर? हाँ या ना? एग्जाम्पल आ ही गया, मिल ही गया, बढ़िया। द फैमिली द फैमिली A1 A2 dash 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 of event of S are said to be mutually exclusive। वो तो दो की बात कर रहे थे, इधर बहुत सारा। if AI intersection AJ is equal to phi, if I not equal to J and I comma J is equal to 1 2 dash dash dash, जहां तक चलेंगे dash dash। एग्जाम्पल देखते हैं। नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग, है ना? ए डॉट भी लिख लेंगे, डॉट भी लिखना। एग्जाम्पल लिखते हैं। एक हमारा इवेंट है ए, जो हमारा क्या है, इवेंट फेस है। इवेंट फेस मतलब क्या है? टू, एक सैंपल स्पेस तो लेना पड़ेगा ना। 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू, आई होप कि आप लोग सैंपल स्पेस तो समझ ही गए होंगे, 1 2 3 4 5 6। और बी एक इवेंट है जिसमें हमने ऑड फेस लिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज 1 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी करे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करे, तो क्या आएगा हमारा? फाई
दोनों में से कोई भी नहीं, देन ए और बी को क्या बोलेंगे हम लोग? आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डन? क्लियर? यस सर। ठीक। अगर हम इवेंट ऐसा लेते हैं, ऐसा इवेंट ले ले, इसी में द इवेंट even face, even face एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, ऐसा इवेंट है हमारा, मल्टीपल ऑफ थ्री। सैंपल स्पेस से हम एक ऐसा इवेंट लेते हैं, या फिर इन दोनों में से ए और बी में से कैसा लेना है इवेंट हमें? सी, कि इवन फेस हो और मल्टीपल ऑफ थ्री हो। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? मतलब अब हम बात करें, अगर ए हमारा इवन फेस और बी हमारा मल्टीपल ऑफ थ्री है, ए हमारा इवन फेस है और बी हमारा मल्टीपल ऑफ थ्री है, ये तो एग्जाम्पल वन हो गया। इसी में के इसी सैंपल स्पेस का आराम से समझते हैं। और ये एग्जाम्पल टू, अगर हम बोलते हैं कि ए इवेंट है हमारा इवन फेस, मतलब क्या है? 2 4 6, और बी क्या है हमारा? बोले मल्टीपल ऑफ थ्री, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीपल ऑफ थ्री में क्या? 3 6 होगा ना? मल्टीपल ऑफ थ्री में 6 ही होगा ना? हाँ, थ्री यस सर। सिक्स और इवन फेस का मतलब 2 4 6। ये क्या क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? नो सर। सर। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है। मतलब द इवन फेस एंड मल्टीपल ऑफ थ्री आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। their intersection their intersection contains 6 ना? यस सर। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, वो क्लियर हो गया ना? ए एंड बी बोथ हैपन, दोनों हो रहा है ना? एक इवेंट में मेरा था कि 2 4 6 आने का प्रोबेबिलिटी, दूसरा इवेंट था हमारा 3 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी। ये दोनों हो रहा है क्योंकि 6 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दोनों हो रहा है क्योंकि दोनों में 6 है हमारा। चलिए, और थोड़ा तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। एक चीज कोशिश करेंगे आप लोग लाइव करने का, लाइव करने का कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा सीरियस लेना है इसको, कैजुअल नहीं लेना है। क्योंकि ऐसा ना हो, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन अगर फिर सेम में कुछ गड़बड़ हो जाता है अगर थोड़ा सा भी, तो आपको 1 साल बैठ जाना पड़ेगा, है ना? 6 सेम का एग्जाम देंगे, अच्छा 6 महीना बैठ जाना पड़ेगा, 6 मंथ। और यकीन मानिए बड़ा मतलब खराब चक्कर चल जाता है ये, मतलब टेंशन और ये वो, मतलब बहुत तरीका से कि कैसे इसको क्लियर करे। अब सिर्फ एक पेपर के लिए 6 महीना बैठ के सिर्फ एक पेपर पढ़े, क्या ही करे। तो कोशिश करिएगा इसको थोड़ा सा मतलब सीरियस होके कर ले इसको, 1 साल और बढ़िया से पढ़ के। और अगर 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो 4 साल का साथ में रिसर्च का भी ले सकते हैं।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी डेफिनेशन की तरफ ही चलेगा हम लोग का टोटल क्लास। ठीक है, हाँ सर। चलिए क्लास एंड करते हैं।